पर्वतपुर नाम का एक गांव था, जहां की हरी भरी वादियों में अली, हसन और अहमद नामक 3 दोस्त रहते थे। ये तीनों बचपन से ही साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे और उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। वे हमेशा मिलकर खेलते, पढ़ते और गांव के बुजुर्गों की सेवा करते थे। उनका पसंदीदा स्थान गांव के पास स्थित जंगल था, जहां वे अक्सर सैर के लिए जाया करते थे। अली सबसे बहादुर था, हसन समझदार था और अहमद बहुत दयालु था। इन तीनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि गांव के लोग उन्हें 3 बहादुर के नाम से बुलाते थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते और किसी भी मुश्किल का मिलकर सामना करते। एक दिन अली ने अपने दोस्तों से कहा, चलो आज जंगल के अंदर वाले हिस्से में चलते हैं। वहां के बारे में लोग कहते हैं कि वह हिस्सा अभी तक खोजा नहीं गया है। हसन ने तुरंत कहा, वहां जाना खतरनाक है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वहां जंगली जानवर और अजीब माकूल रहते हैं। लेकिन अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम तीनों साथ हैं ना, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। अहमद, जो सबसे दयालु था, थोड़ा चिंतित तो था, लेकिन अली की बात मानकर उसने भी जाने, अली चलो आज जंगल के अंदर वाले हिस्से में चलते हैं। लोग कहते हैं कि वह हिस्सा अभी तक खोजा नहीं गया है। हसन, वहां जाना खतरनाक है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वहां जंगली जानवर और अजीब माकूल रहते हैं। अली मुस्कुराते हुए, हम तीनों साथ हैं न, कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। अहमद चिंतित होकर, मुझे नहीं पता कि यह सही होगा या नहीं, लेकिन अगर तुम दोनों तैयार हो तो मैं भी चलूंगा। तीनों दोस्त जंगल की गहराइयों में जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे जंगल के अंदर गए तो उन्हें तरह तरह की अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पक्षी जोर जोर से चहचहाते और पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी। जंगल की यह खामोशी और सरसराहट कुछ डरावनी थी, लेकिन तीनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और चलते रहे। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक बड़े और घने पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ इतना पुराना था कि उसकी शाखाएं आकाश को छूती नजर आती थी। अली ने कहा, यह पेड़ बहुत अजीब है, लगता है यहाँ कोई रहस्य छिपा है। हसन ने पेड़ को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हें नहीं लगता कि यह पेड़ किसी जादुई शक्ति का मालिक हो सकता है? इसी समय अली ने पेड़ की जड़ों के पास कुछ चमकती हुई चीज देखी। जब वह पास गया तो उसे एक पुरानी तिजोरी मिली। तीनों दोस्त हैरान रह गए और सोचने लगे कि इस तिजोरी में क्या हो सकता है। अली ने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी जितनी पुरानी थी उतनी ही मजबूत भी। हसन ने कहा, इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश मत करो, हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। अहमद ने अपने साथ लाए छोटे औजार से तिजोरी के ताले को टटोला और एकदम से तिजोरी का ढक्कन खुल गया। तिजोरी के अंदर एक पुराना कागज था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। हसन ने वह कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, यह जंगल जादुई शक्तियों का ठिकाना है और जो भी इस तिजोरी को पाएगा उसे एक महान चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यदि तुमने यह चुनौती पार कर ली तो तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो दुनिया में किसी के पास नहीं, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में कैद हो जाओगे। तीनों दोस्त इस संदेश को पढ़कर गहरी सोच में पड़ गए। अली, जो सबसे बहादुर था, तुरंत बोला, हमें यह चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। हसन ने कहा, लेकिन हमें सावधानी से काम लेना होगा, यह कोई मामूली बात नहीं लगती। अहमद ने चुपचाप उनकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में डर था। इसी वक्त जंगल में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और उनके सामने की जमीन फटने लगी। तीनों दोस्तों के सामने एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हुआ, जिस पर कुछ अजीब और गरीब चिन्ह बने हुए थे। दरवाजे के पास एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसकी दाढ़ी सफेद और आंखों में चमक थी। वह बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। यदि तुम्हें वह शक्ति प्राप्त करनी है तो तुम्हें इस दरवाजे के पीछे छिपी चुनौती का सामना करना होगा, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारा अंतिम परीक्षा होगी। अली ने रक्षक की बात सुनकर कहा, हम तैयार हैं। बूढ़े रक्षक ने दरवाजा खोल दिया और तीनों दोस्तों को अंदर जाने का संकेत दिया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक अंधेरी सुरंग में पाया। वहां हर तरफ अजीब रोशनी और रहस्यमय प्राणी थे। तीनों को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
अली को अपनी बहादुरी साबित करनी थी, हसन को अपनी बुद्धि का इम्तिहान देना था और अहमद को अपनी दयालुता से मुश्किलों का हल निकालना था। तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी चुनौतियों को सफलता से पूरा किया और अंततः वे जादुई शक्ति के पास पहुंच गए। बूढ़े रक्षक ने उनकी हिम्मत और दोस्ती की सराहना की और कहा, तुमने अपनी बहादुरी, बुद्धि और दयालुता के जरिए यह चुनौती पूरी कर ली है। अब तुम्हें इस जंगल की सबसे बड़ी शक्ति सौंपी जाएगी, लेकिन याद रखना, यह शक्ति तभी काम करेगी जब तुम इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करोगे। तीनों दोस्तों ने वचन दिया कि वे इस शक्ति का हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे और अपने गांव की भलाई के लिए कार्य करेंगे। उस दिन के बाद अली, हसन और अहमद गांव लौटे और अपनी जादुई शक्तियों से गांव के लोगों की मदद करने लगे। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा न्याय और दोस्ती को प्राथमिकता दी। गांव